नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव जांच दल द्वारा 2948 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया है। मनपा के उपद्रव जांच दल द्वारा लगातार की जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक की कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे री इंडिया न्यूज की टीम ने सीधे नागपुर मनपा कार्यालय का रुख किया और एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे री इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। अभी हाल ही में एनडीएस पथक की ओर से भारी मात्रा में प्लास्टिक जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 3,52,000 रुपये बताई जा रही है। हमारे साथ एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे सर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं यह कार्रवाई किस प्रकार से की गई और अब तक 1 से 2 महीने के बीच में कौन कौन सी कार्रवाई की गई है। सर, आपका री इंडिया न्यूज़ में स्वागत है और हमें बताइए कि आपने यह कार्रवाई कैसे की और ये 2 से 3 महीने में कौन कौन सी कार्रवाई की गई है। कल हमें एक इनपुट मिला था कि लकड़गंज में भारी मात्रा में प्लास्टिक आ रहा है और वो पहुंचने वाला है। और सूचना मिलने के बाद जब पूरी जानकारी हासिल करने के बाद मैंने 3 जोन की टीम नियुक्त की मेरे साथ, जिसमें गांधीबाग जोन, सतरंजीपुरा जोन और लकड़गंज जोन के विशेष व्यक्ति उसमें उपस्थित थे। वहाँ पहुँचने के बाद में स्मॉल फैक्ट्री एरिया में मोरानीपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी में हमने छापा लगाया, जिससे कि वहाँ तलाशी लेने पर हमें जो सिंगल यूज़ बैन प्लास्टिक होता है वो 2,940 किलो 98 बैग इंटू 30 2,940 केजी जो बैन प्लास्टिक है वो मिला। यह प्लास्टिक भावनगर गुजरात से आया था और यह प्लास्टिक में 4 व्यक्तियों का माल था, जिसमें संजय जांगीड़ 1230 केजी, श्री वेद प्रकाश पांडे 600 केजी, श्री दादू भाई 810 केजी, श्याम भाई 300 केजी, कुल 2,940 केजी का बैन प्लास्टिक वो आया था और स्टोर हुआ था वहाँ। वो पूरा का पूरा हमने जब्त किया। उसकी अंदाजन कीमत 3,52,800 रुपये है। ये प्लास्टिक तुरंत ही वहाँ से किसी जगह जाने वाला था, लेकिन हमने वो बाजार पेट या सिविल में जाने से रोक दिया। इस कार्रवाई में मेरे साथ तीनों जोन की टीम शामिल थी और वो पूरा प्लास्टिक जब्त करने के बाद उसको हमने लकड़गंज जोन में स्टोर कर दिया गया। अभी 1 जुलाई से काफ़ी सख्ती हो गई थी प्लास्टिक बैन पर, जिसके अनुसार काफ़ी कड़ाई से शहर में कार्रवाई की गई, जिसमें 286 एक्शन जुलाई महीने में हुई, जिसमें जुर्माने के प्लास्टिक में प्रकार है कि अगर वो पहली बार जो न्यूसेंस करता है या अनुशासन को तोड़ता है या गैरकानूनी कार्रवाई करता है तो पहला फ़ाइन 5,000 रुपये है। वही व्यक्ति अगर दोबारा मिलता है तो दूसरा फ़ाइन 10,000 रुपये है। उसी मुताबिक अगर तीसरे बार मिलता है तब उसको थर्ड फाइन 25,000 यानी 25,000 और 3 महीने की कैद का प्रावधान है। जुलाई महीने में 262 केस फर्स्ट फाइन मिले, सेकंड केस 23 मिले और थर्ड फाइन का 1 व्यक्ति मिला, जिसकी कार्रवाई धर्मपेट जोन कर रहा है। 1 अगस्त से 29 अगस्त तक थोड़ा बाज़ार में दबाव बढ़ा। सिटी में, मार्केट में, व्यापारियों में इसका असर देखने को मिला, जिससे कुछ अगस्त महीने में इसकी कमी आई। इसमें फर्स्ट फाइन 83, सेकंड फाइन 3 और थर्ड फाइन नहीं हुआ। इसमें पूरी अगस्त से लेकर के जुलाई से लेके 29 अगस्त तक टोटल कार्रवाई 368 हुई, जिसमें फर्स्ट फाइन 344 लोगों पर हुआ, सेकेंड फाइन 26 लोगों पर हुआ और थर्ड फाइन जो वहाँ का था वो 1 है। इसमें
5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। करेक्ट है ना? और इसमें 5 टन 496 kg 850 ग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। ये पूरे कार्रवाई से शहर में जो यूज़ करने वाले लोग हैं, हाथ ठेले वाले, बाजार पेट वाले, होटल वाले, सब्जी बेचने वाले, कपड़े के व्यापारी, इन सब पे कुछ असर पड़ा है। फिर भी ये छुपे रास्ते से माल आता है और इसमें पूरी हम खबरदारी रखते हैं कि कहीं हमको इनपुट मिलता है या खबर मिलती है तो हम कड़ाके की कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। सर, जो प्लास्टिक जो मार्केट में आता है, जो जिस पे बैन है, तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए और कितने थिकनेस का प्लास्टिक वो यूज़ कर सकते हैं? अभी 51 माइक्रॉन जो था वो बंद हो गया है। अभी 71 माइक्रॉन और 100 माइक्रॉन से ऊपर वाला जो लागू किया है एमपीसीबी द्वारा, वही बाज़ार में इस्तेमाल हो रहा है पैकिंग के लिए। वो सारी चीज़ें व्यापारियों को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लेके आयुक्त महोदय के इसमें कक्ष में, और वो उनको बता दिया गया था। उसके अनुसार अभी थोड़ा कड़ाई से कार्रवाई 10 जोन में शुरू है। सर, ये जो प्लास्टिक बाहर से आता है, ज़्यादातर ये प्लास्टिक बाहर से तो आता है, लेकिन कहाँ से आता है, ऐसा कुछ आप बता ये सकते हैं? छत्तीसगढ़ से आता है ज़्यादातर, और ये पहली बार हमने भावनगर गुजरात से आया हुआ पकड़ा है, जो कल पकड़ा है। ये गुजरात से आया था और तत्काल से ये निकलने वाला था। इसमें हमने जो चारों लोगों का जो माल था, उसमें उनको चारों लोगों को 5-5 हज़ार रुपये का फर्स्ट फाइन के तौर पे जुर्माना ठोका। उसमें 20,000 रुपये फाइन लिया गया। तो सर, हमें बताइए कि जिस प्रकार से 10 जोनों में आपके एनडीएस के कर्मचारी काम कर रहे हैं और अभी गणपति भी है, तो आप किस प्रकार से जो पॉल्यूशन करती है उन चीज़ों को आप रोक पाएंगे? जैसे साउंड पॉल्यूशन है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक से भीड़ बढ़ेगी तो प्लास्टिक भी बहुत वापर करते हैं लोग, इलीगल होता है लेकिन यूज़ करते ही है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो गणपति विसर्जन है, इसमें एनडीएस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। जितने भी शहर में तालाब है, इसके अलावा जो विसर्जन करने के लिए तालाब लगाए हैं, जो कृत्रिम तालाब है जिसमें विसर्जन करना चाहिए। बट जैसे शहर में फुटाला तालाब है, गांधी सागर तालाब है, उधर लक्ष्मीनगर में सोनेगांव तालाब है, सक्करदरा तालाब है, यहाँ पर हमारी पूरी टीम लगती है, जिससे डायरेक्ट तालाब में कोई मूर्ति को विसर्जन ना करे, इसकी एनडीएस टीम पूरी खबरदारी लेती है और कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन होता है। पब्लिक को ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर ये करो। फिर जो निर्माल्य होता है उसके लिए अलग स्थान होता है, वहाँ पर वो निकाल दिया जाता है और वहाँ से वो विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से हमारा इसमें भी रोल है। जो गणपति विसर्जन में, दुर्गा विसर्जन में जब भी शहर में आता है तो हम उसमें काम करते हैं। इसके अलावा शहर में काफ़ी जो न्यूसेंस हमारे को दिए हैं जिस पे कार्रवाई करनी है, शहर में बिल्डिंग मटेरियल है, इसके अलावा जो न्यूसेंस करते लोग, कचरा फेंकना, हाँ, और ज़्यादा भीड़ भाड़ में इकट्ठा होना। इसके अलावा हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया है, उसमें मास्क ना यूज़ करने वालों पर शहर में जब जब लॉकडाउन लगा उस रोल में भी एनडीएस ने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी जो हमारे को 21 प्रकार के उपद्रव दिए हैं, जिसमें न्यूसेंस करने वाले लोगों पर ऑन दी स्पॉट जुर्माना लगाने का अधिकार महानगर पालिका ने हमको दिया है। सर, जो जैसे कि साउंड पॉल्यूशन भी बहुत होता है, तो जो डीजे बजाते हैं उसके लिए कोई टाइमिंग ये किया गया है? हाँ, जो सरकारी नियमानुसार जो साउंड पोल्यूशन होता है उसके लिए हमारे पास कोई शिकायत आने पर, कोई डीजे या कुछ ये होने पर उस पर भी एक्शन होता है। वो अन्य न्यूसेंस में आता है और उसके ऊपर भी एक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमें जो एनडीएस प्रमुख है वीरसेन तांबे सर, उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी और आप समझ सकते हैं कि जो पॉल्यूशन में हमारे नागपुर की जनता को बचाने के लिए एनडीएस कितनी तरह से तत्पर रहती है और हमारी हमेशा सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। सर, आप री इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो इसी के साथ आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। नमस्कार।
ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।